दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जमीन का मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है। आपको पता है कि मैं कानून पे जानकारी देता हूं, कानून के हर पहलुओं को बताता हूं। मेरे चैनल पर ज़्यादातर कानून की ही जानकारी दी जाती है, लेकिन मैंने आज ये मुद्दा उठा दिया है कि मुकदमा होता ही क्यों है और इतना लंबा क्यों चलता है। ये दोनों कारण बताऊंगा कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मुकदमा है तो इतना लंबा चलता क्यों है। अब इससे पहले ये बताऊंगा कि मुकदमा होता ही क्यों है। मुकदमा तो चलता है लेकिन होता क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर अक्सर आप मुकदमा देखेंगे जमीन का जायदाद का तो गांव से आता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में देखेंगे तो ज़्यादातर गांव मुकदमा जो होता है वो गांव से आता है, गांव तरफ से ही आता है। शहर का भी होता है लेकिन शहर का नाम मात्र का मुकदमा होता है, क्योंकि शहरों में होता क्या है कि प्लॉटिंग किया जाता है। शहरों में जब प्लॉटिंग होता है तो उसमें होता क्या है कि जो बिल्डर होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो प्लॉट काट के देते हैं। 2 डिसमिल 4 डिसमिल या फिर गज पर देते हैं तो 100 गज 50 गज जो भी है सब प्लॉट काट के देते हैं, बाउंड्री करके देते हैं। तो उसमें जमीन का विवाद नहीं होता है। भले ही पड़ोसी से कोई दूसरा विवाद हो लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होता है। प्रॉपर्टी का केस नाम मात्र का ही होता है। कहीं ऐसा कोई मामला देखने को मिलता है जो पुरानी जमीन है किसी कारण से मुकदमा हो रहा हो। लेकिन गांव में अक्सर हर मोहल्ला में जाएंगे तो आपको 10-15 मुकदमा मिल जाएगा जो जमीन जायदाद से संबंधित होता है। लेकिन कितना जमीन जायदाद से ज़्यादा आप देखेंगे 2 फुट जमीन, 3 फुट जमीन, 5 फुट जमीन, 1 डिसमिल जमीन, यही मामला होता है अक्सर। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी बातें समझ में आएगी। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मुकदमा इसलिए होता है कि अक्सर देखिएगा कि कोई 3 भाई है, 4 भाई और संपत्ति पैतृक। 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई है, संपत्ति पैतृक है। पैतृक जानते ही होंगे, जो बाप दादा ने खरीदा हुआ है। तो बाप दादा खरीदा हुआ है, 2 कट्ठा जमीन है, 4 भाई, चारों को मिला कितना 10-10 धुर, मतलब 4 भाग में बटाया तो 10-10 धुर, 4 कट्ठा जमीन। मैं एग्जांपल के तौर पर सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि 100 गज जमीन, दादा के नाम से 100 गज जमीन है, गज पे बता रहा हूँ। और 4 भाई है तो मिला कितना 25-25 गज, चारों को मिल गया 25-25 गज जमीन। अब होता क्या है कि नापी होता है, नापी हुआ, चारों को मिल गया 25-25 गज जमीन। अब उसमें किसी का, चारों बेटों के, किसी का 4 बच्चे हैं, किसी का 3 बच्चे हैं, किसी का 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चे है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ये कमाता है, मतलब सबका अलग अलग कंडीशन भी है, अलग अलग अर्निंग भी है, अलग अलग फैमिली भी है। तो होता क्या है कि घर बनाने जब चलता है, घर बनाने जब जाता है तो मापी करके तो ऐसे ही मौखिक बांट लेते हैं कि इतना इतना गज हुआ। और जब घर बनाने जाते हैं, वहाँ पे मकान बनाने जाते हैं तो किसी कारण से बनाते समय तो बना लेते हैं और वहाँ पे होता क्या है कि 2 फुट हो, 1 गज हो, किसी कारण से बढ़ जाता है, भाई के ज़मीन में बढ़ गया। या फिर बना लिया घर, बाद में पता चला कि छज्जा निकाल लिया, छज्जा निकला तो अगले के ज़मीन में निकल गया थोड़ा सा, 1 फुट, आधा फुट, 2 फुट। अब यहाँ से विवाद शुरू हो जाता है। विवाद कौन करता है? अपना भाई। विवाद वहाँ से शुरू होगा। अब भाई बोलेगा कि भाई मैंने तो तुमको बांट के ज़मीन दे दिया था, तुमने मुझे छज्जा निकाला है। अब वो क्या करेगा? पंचायती करेगा, ये मुकदमा करेगा। उस मुकदमा के लिए उसको बना देगा मूंछ की लड़ाई। उस मूंछ की लड़ाई के कारण उस एक छज्जी निकालने के लिए 1 फुट में जो जमीन ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपया का होगा, और उसको मूंछ के लड़ाई के कारण दोनों भाई कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में केस करके 25 से 30, 40, 50 लाख तक खर्च कर लेते हैं। लेकिन 50 लाख वो लाते कहाँ से? आपको लगता होगा 50 लाख मैं बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपया आएगा कहाँ से उसको? तो आपको बता दूं कि 40 साल मुकदमा चलता है और जो 200, 400, 500, 1000, 2000 करके आप एडवोकेट को देते हो, तो अगर उस पैसा का 40 साल का आप कैलकुलेट करोगे तो 30-40 लाख ही होता है। आपको लगता है कि मैंने 400, 200 रुपया खर्च किया है, लेकिन जब उसका लास्ट में अगर हिसाब कर लो आप 40 साल बाद, आपके बच्चे हिसाब करेंगे, क्योंकि आप मुकदमा तो छोड़ के चले भी जाते हो, आपके बच्चे भी लड़ते हैं, तो उसका जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 25-30 लाख रुपया आप खर्च कर चुके हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप वो मुकदमा नहीं लड़ते हैं। भाई समझ के अगर दिल बड़ा करके ये बोलते हैं कि चलो भाई नहीं ले लिया है, 1 गज 2 गज जमीन बना लिया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई ही तो है, और उस समय छोड़ देते हो तो 10-20 हज़ार रुपया का नुकसान भी नहीं होता हो, तो भाई को आप देते हो, भाई हमेशा आपका एहसान भी मानेगा। दूसरा है, उस 40 साल का पैसा का आप अगर बचत करके अगर कहीं करोगे तो भाई से अच्छी जगह पर आप ज़मीन ले सकते हो, अच्छा प्रॉपर्टी बना सकते हो और अच्छा ज़िंदगी जी सकते हो सकता है आपका भाई वहीं रह जाए, आप उस पैसे को बहुत अच्छे जगह यूज करके बहुत बड़ा आदमी हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए आपका। तो दिल बड़ा रखना चाहिए।
ना आपको मुकदमा करना पड़ेगा, ना कोर्ट कचहरी का चक्कर करना पड़ेगा, ना किसी वकील के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। आपका पैसा सेव होगा और भाई में भी मोहब्बत बरकरार रहेगा। ये तो मैं एग्जाम्पल एक बताया हूँ, लेकिन दूसरा और भी कारण बता रहा हूँ आपको केस कैसे होता है। दूसरा क्या है, किसी के खेती बाड़ी का जमीन गाँव में होते हैं कि छोटा बेईमान बहुत ज़्यादा होते हैं जो गांव में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, बाहर कभी ज़्यादातर निकलते नहीं। आप देखते होंगे अक्सर 90% लोग होते हैं, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। 10% लोग ऐसे हैं जो पूरा दुनिया को जानते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, दुनियादारी उनको पता है। लेकिन 90% मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, गाँव में 90% लोग हैं जो गाँव में से निकलना नहीं चाहते, वहाँ पर रहेंगे। उनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 100 गज 50 गज ज़मीन होता है। वो क्या करते हैं, खेती करने जाएंगे वहाँ पे। और क्या करेंगे वहाँ पे, अक्सर देखिएगा जब खेती खत्म होगा, फसल जब कर जाता है, तो जब कुदाल लेकर जाएंगे तो कुदाल से खेत को तामेंगे। तामने के दरमियान ही वो जो साइड में जो डनेर होता है, जिसको लाइनिंग बोलते हैं, जो मिट्टी का ही होता है, उसको काटेंगे। मतलब दूसरे के खेत में से उसको पतला करेंगे, मतलब 1 इंच 2 इंच 3 इंच जमीन चारों तरफ से काट के खेत को बढ़ाएंगे। जबकि आपको समझना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि 1 इंच 2 इंच खेती का जमीन है, वो कोई मायने नहीं रखता। कर के 1 इंच कर के 4-5 सालों में किसी दूसरे के जमीन में 2 फीट 3 फीट अपना जमीन को घुसा देते हैं। जब वो व्यक्ति इस पर एक्शन लेता है तो फिर मारपीट होता है। तो किसको बुलाते हैं पता है, गाँव अमीन को बुलाएंगे। अमीन होता है जो जमीन नापने वाला होता है, जिसको लेखापाल भी बोलते हैं कहीं, तो अमीन को बुलाएंगे। अब वो अमीन आएगा, ज़मीन को नापेगा। जब ज़मीन को नापेगा तो वो बताएगा कि नहीं, ये ज़मीन तो वहाँ पे निकल रहा है, इतना बढ़ाया गया है काट के। तो जिसका ज़मीन है वो बोलेगा अच्छा तुमने अमीन लाया है, तो तुम्हारे पक्ष में ही बोलेगा। अब मैं अमीन लाऊंगा, मैं अपना अमीन से नपवाऊंगा, तब देखो क्या होता है। तो फिर वो अपना अमीन लेकर आएगा, वो भी 2-3 हज़ार रुपये खर्च करेगा, अपना अमीन लेकर आएगा। अगला डेट पड़ेगा, फिर नापी होगा। अब वो बताएगा कि नहीं सही है, वहाँ पर सही बता रहा है। तब उसको सच्चाई पता चलेगा कि नहीं, वो भी अमीन सही बता रहा था, मेरा भी खर्च हो गया, उसका भी खर्च हो गया। तब वो जिद पर अड़ जाएगा, मूंछ की लड़ाई बना देगा, बोलेगा कि हाँ है, नहीं दूंगा। अब इस पर अगले को गुस्सा आएगा, फिर दोनों में मारपीट होगा तो 2 केस लगेगा। एक तो है कि जमीन का केस करेगा दोनों जाकर, दूसरा आपराधिक मुकदमा होगा, मारपीट का मुकदमा होगा। हो गया दोनों पे 2-2 मुकदमा। अब क्या करेगा, उस 2 मुकदमा को लड़ते 20 साल 30 साल 40 साल मूंछ की लड़ाई चलता रहता है। लड़ते 35 साल 40 साल, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कि बेटा अगर मैं ना रहूं तो तुम झुकना मत, केस कंप्रोमाइज मत करना, नहीं तो तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। मैंने 40 साल से इस केस को लड़ा है, तुमको इस केस को खत्म नहीं करना है, चाहे जो करना पड़े, तुम्हें जहां से पैसा लाना पड़े, लेकिन इस केस को लड़ना जरूर, उसको सबक सिखाना है। इस चक्कर में दोनों के बच्चे भी उसमें पिसते जाते हैं। हालात क्या होता है कि अगर 30-40 साल का पैसा जोड़ा जाए तो 35-40 लाख रुपया कैलकुलेट करके जोड़ा जाए तो दोनों का खर्च हो जाता है। दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। वो साला खेत जहाँ रहता है वहीं पर रह जाता है, जमीन जहाँ रहता है वहीं पर रह जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मरते जाते हैं गरीबी में। और कहते हैं क्या कि कोर्ट में तो जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है। 25 साल 30 साल 40 साल से मुकदमा लड़ रहा हो, उसको सजा नहीं, वो चाहता है कि उसको सजा मिले, वो चाहता है उसको सजा मिले, और दोनों तरफ से वकील लड़ते रहते हैं। यहाँ क्या होता है कि छोटा सा मामला होता है जिसे साबित नहीं कर पाता है, दोनों के तरफ से न कोई साक्ष्य होता है, न कोई गवाह होता है, कुछ भी नहीं होता है, और उसी के कारण डेट पर डेट पड़ता रहता है 30-40 साल से। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि जज साहब भी है तो जो कानून के किताब में होता है उसी के हिसाब से डिसीजन करते हैं। दूसरा, उनके पास जो सबूत होता है, गवाह होता है, उसके आधार पर वो फैसला सुनाते हैं। तो जब सबूत गवाह उनको मिलता नहीं है, जो भी लाया जाता है वो झूठा लाया जाता है, उसको यकीन नहीं होता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर 10 गवाह ला रहा है तो 10 तरह की बात बोल रहा है, तो फिर इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। केस 35 साल 40 साल 45 साल चलता है। इस चक्कर में दोनों पार्टी 30-30 लाख 35-35 लाख खर्च कर चुके होते हैं। लेकिन उस आदमी को अगर बोला जाए कि तुम 20,000 रुपया की मुझे जरूरत है, तुम दो, तो उस आदमी के घर से 20,000 रुपया नहीं निकलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि गांव में ज्यादातर लोग केस लड़ने वाले ऐसे हैं कि जिससे आप 20,000 रुपये की डिमांड कर दे किसी काम के लिए, उसके घर से 20,000 रुपये नहीं निकलेगा। उसके घर में कोई इमरजेंसी होता है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है 20,000 रुपया का। लेकिन 40 लाख 50 लाख रुपया 20 साल 30 साल में खर्च कर लेते हैं, उसे उस चीज का अनुभव नहीं होता है। लेकिन रियल में वो व्यक्ति, उसको विश्वास नहीं होगा कि वो 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च कर लेता है, क्योंकि जब 30-40 साल केस चलता है, आप पूरा कैलकुलेट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक 40-50 सालों का, तो इतना खर्च हो ही जाता है दोनों पार्टी का मिलाकर। इतने पैसों में अगर वो चाहे तो कहीं और भी जमीन खरीद सकते हैं, और जहां पर का विवाद है वो विवाद दोनों बैठ के हल कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, केस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो केस लड़ते रहते हैं ना, उन्हें क्या लगता है कि जो अगल बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अगर मैं केस कंप्रोमाइज कर लेता हूं, दोनों मिल जाता हूं, तो मेरा मूंछ नीचा हो जाएगा। ऐसे है कि लोग शाबाशी देता है, बोलता है सुरेश भाई
आपने तो उसे पानी पिला दिया 20 साल से साले को, अब पता चलता होगा, अरे साला दर दर का ठोकर खाएगा। तो गांव में होता क्या है, गांव में होता है मूंछ की लड़ाई। मूंछ की लड़ाई, गांव में अक्सर मूंछ की लड़ाई लोग लड़ते हैं। मूंछ की लड़ाई के चक्कर में जैसे उसे क्या लगता है कि गांव समाज में अगर मैं केस कंप्रोमाइज कर लेता हूँ या फिर बैठ के मैनेज कर लेता हूँ तो मुझे नीचा देखा जाएगा, बोलेगा अरे यार डर गया, कमजोर था इसलिए ऐसा किया। तो इस लड़ाई में होता क्या है कि गांव समाज में जो निकलते किसी चाय की दुकान पर बैठेंगे, किसी पानी की दुकान पर बैठेंगे, किसी खैनी की दुकान पर बैठेंगे, जब वहाँ जाएंगे ना तो उसे गाँव समाज के लोग जो होते हैं वो मजे लेते रहते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो मजे लेते रहते हैं। तो बोलेगा क्या कि जैसे कि सुनील अनिल लड़ रहा है, जैसे कि सुनील केस लड़ रहा है, सुनील है और अनिल है, तो ये दोनों केस लड़ रहा है, सुनील अनिल केस लड़ रहा है। तो जब सुनील जाएगा चाय की दुकान पर तो क्या बोलेगा वहाँ पर, सुनील भाई अरे अनिल आज आया था, बोला तो छोड़ने वाले हैं हम उसको, साले को पानी पिया देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, कितना दिन लड़ता है लड़े ना, हमको पैसा की कमी है, बेटा मेरा बाहर कमा रहा है, पैसा भेजता है, हम इसी के लिए दिन के लिए तो ये कर रहे हैं, हम एकदम झुकने वाले नहीं है, चाहे मेरा प्रॉपर्टी बिक जाए मैं झुकने वाला नहीं, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। तो वो ऐसे बोलेगा, उसको पीठ ठोक देगा, गाँव समाज के लोग हाँ ऐसे ही झुक जाएगा। यार अगर तुम कंप्रोमाइज कर लेते हो तो तुम्हें गांव समाज का लोग कहेगा डरा गए, सुनील तो डर गया, समझे। तो ये वहाँ पे हो जाएगा। फिर जब वो चला जाएगा फिर बातें होगा अनिल से, जब अनिल आएगा तब उसको बोलेगा सुनील मिला था, पता है क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि अनिल का तो लाइफ बर्बाद कर देंगे, साला मेरे सामने कुछ है, उसको ऐसे ही ज़मीन दे देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। एक फिर ज़मीन का सवाल है, भले ही ज़मीन 20,000 रुपये का है, हम 20 लाख खर्चा कर देंगे लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मौज का सवाल है, इज्जत का सवाल। मतलब वो गांव के लोग दोनों से मज़े ले रहे होते हैं और दोनों 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया 40-50 सालों में खर्चा करके अपना लाइफ चौपट कर लेते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। बाल बच्चा भी उस ज़मीन के लिए कुछ दिन वो भी केस लड़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें ज़्यादातर कुछ पता नहीं होता है तो वो करते क्या है कि बाप दादा परदादा जो केस लड़ते रहते हैं ज़मीन जायदाद के, तो उसमें करते क्या है, अभी है उन दोनों के बच्चे अब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों के बच्चे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपस में मुकदमा ख़त्म कर रहे हैं। वो लोग बाहर में कहीं रहकर अच्छा ज़िंदगी जीना चाह रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, नया जनरेशन में लोग इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे, सबसे बड़ा पॉइंट एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये शिक्षा के अभाव में होता है। अगर शिक्षित हो बंदा, पढ़ा लिखा हो, आप बाल बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा कि अगर 10-20 हज़ार रुपया के 2 फुट ज़मीन के लिए हम 20 साल, वो पूरा फ्यूचर देख के मतलब हिसाब करता है, पूरा फ्यूचर देखेगा कि 20 साल 25 साल अगर हम लड़ते हैं तो 20 साल मेरा उम्र भी खत्म हो जाएगा। मतलब अभी 20 साल उम्र है, 20 साल हम केस लड़ रहे तो मेरा उम्र हो जाएगा 40 वर्ष, लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। और ये 20 साल लड़ाई लड़ेंगे, सारा पैसा कमाई उसमें झोंकेंगे, कितना के लिए, 2 फुट ज़मीन के लिए, 20 हज़ार रुपये की ज़मीन के लिए, 30 हज़ार रुपये की ज़मीन के लिए। तो इस चक्कर में आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं चलो उसी को दे दो और जो बचा हुआ है कम से कम उसको बाउंड्री करके अपना सेव कर लो या फिर बेच दो। तो इन सब सभी लफड़ा में वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब आगे नया जनरेशन नई तरह से जीना चाहते हैं। तो अभी केस का बोझ धीरे धीरे ज़मीन का कम हो रहा है। अभी ज़मीन का मुकदमा नया नहीं आ रहा है, जो भी है पुराना केस है। जो अगर लोग कहते हैं, सवाल आता है मेरे पास भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 साल 30 साल से लड़ रहा हूँ, तो पुराने लोग कह रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दो कि मैंने जो बातें बताई वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये सत्य है। आप इस पर जरा सोचेंगे, जो मुकदमा लड़ते हैं अक्सर, जो मैंने बोला कि गाँव के लोग भड़काते हैं, जो लोग भड़काते हैं वो कौन भड़काते हैं? जो गांव के लोग, जिस पर आप भरोसा करते हैं कि समाज का लोग है, गांव का लोग है, उसे दिखाने के लिए मूंछ की लड़ाई बना लेते हैं, वो लोग होते हैं जो नल्ले होते हैं, जो खुद चाय के दुकान पर बैठ के 10-10 घंटा 8-8 घंटा समय व्यतीत करते हैं, पान के दुकान पर बकचोदी करते हैं, जहाँ तहाँ सलून के दुकान पर जाके बकचोदी करेंगे। उनके पास कोई काम ही नहीं होता। वो तुमको बताएगा, तुमको राय देगा, वो बताता है जिसके पास खुद कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता है, कोई आइडिया उसका सक्सेस नहीं हो पाता है, वो आपको राय देगा, आपको लड़ाएगा ताकि उसी की तरह आप बने रहें। इस चीज़ पर हमेशा आप गौर करें कि जो इंसान आपको किसी से लड़ने के लिए भड़का रहा है, चाहे वो केस लड़ने के लिए हो, चाहे शारीरिक रूप से लड़ने के लिए हो, या फिर किसी को नीचे दिखाने के लिए भड़का रहा है, समझिए वो आपका भला नहीं चाह रहा है। आज आपको एक मैं सत्य बात बता रहा हूँ कि कोई भी इंसान किसी को लड़ाने के लिए बता रहा है, समझाने के लिए, किसी से लड़ने के लिए राय दे रहा है, किसी को नीचे दिखाने के लिए राय दे रहा है, इसका मतलब साफ साफ मतलब है कि वो आपका तरक्की नहीं देखना चाहता। क्योंकि लड़ाई का मतलब है कि आप किसी से लड़ेंगे, हो सकता है आपसे उसका सर फूट जाए, हो सकता है उसका मृत्यु हो जाए, वहाँ पे आप पे केस हो जाएगा, आपका 20 साल 30 साल ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। या फिर आप किसी को नीचा दिखाने जाते हैं, उसी कारण लड़ाई हो जाता है, चाहे ज़मीन का विवाद हो, किसी तरह का केस हो, आपका ज़िंदगी उलझ के उसी में रह जाता है। भले ही केस ना हो, लेकिन उससे दुश्मनी आप मोल ले लेंगे, उसी में उलझ का आपका लाइफ खत्म हो जाएगा।
ना किसी से मारपीट करे और ना ही किसी पर केस मुकदमा इतनी जल्दी करे। और ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसका कानूनी उपाय बहुत सारा है, लेकिन बात बात पर सिर्फ मूंछ की लड़ाई बना के, सिर्फ मूंछ की लड़ाई बनाकर और ये बना के कि समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं होता। समाज क्या होता है? गांव समाज कुछ नहीं होता। गांव समाज वही होता है। आपको एक छोटी बात और बता रहा हूं कि समाज क्या है। आप समाज है, वो समाज है, वो समाज है। एक एक व्यक्ति को मिलकर समाज बनता है, तो उस समाज का एक हिस्सा आप भी होते हैं। तो अगर किसी का झगड़ा होता है, लफड़ा होता है, कोई बात होता है, जब उसमें आप बोलने नहीं जाते हैं तो आप में कोई बोलने वाला, समझाने वाला कौन होता है? आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है कि कोई किसी के मूंछ की लड़ाई का देखे, कोई किसी की टांग की लड़ाई को देखे। लड़ाई देखने का किसी के पास टाइम आज के डेट में नहीं है। सब अपने अपने परेशान। अगर आप मूंछ की लड़ाई समझ के लड़ाई लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जीवन में आप लड़ाई लड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, वो किसी काम का नहीं रहेंगे, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं आपका किया हुआ कि वो उसमें गुजारा कर सकेगा, या फिर उसको बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर कुछ करना भी चाहता हो जीवन में तो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि जो उसके पास कुछ रहेगा उसके लिए आप लड़ाई लड़ते रहेंगे, और उसे भी हो सकता है वो लड़ाई लड़ना पड़े। आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कई प्रश्न मेरे पास ऐसे भी आते हैं, कुछ लोग भी ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि किसी ने मेरा ज़मीन 25 साल से कब्जा कर रखा है, किसी ने मेरा ज़मीन 30 साल से कब्जा कर रखा है, कोई 50 साल से कब्जा कर रखा है, ज़मीन छोड़ नहीं रहा। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जा रहा हूँ मुकदमा करूँगा। आप हमको रास्ता बताइए कि क्या करना पड़ेगा कि वो ज़मीन छोड़ दे। तो आपको सीधा सीधा मैं बता दूँ कि ज़मीन 25 साल, 30 साल, 50 साल से कोई किसी का कब्जा कर ही नहीं सकता। ये गारंटी है, और इस बात को जज भी जानता है और वकील भी जानता है। मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं कि जज भी इस बात को जानता है और वकील भी जानता है कि 25 साल, 30 साल से कोई किसी का ज़मीन कब्जा नहीं करके रख सकता है। कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप भी जानते होंगे, लेकिन जिद होता है एक लड़ने का, एक केस लड़ने का जुनून होता है लोगों को, बर्बाद होने का एक शौक होता है। तो बता रहा हूँ आपको होता क्या है कि कोई व्यक्ति हो, जैसे मैं हूँ अभी, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। होता क्या है कि इस समय मेरी किसी से दोस्ती है, मोहब्बत है, मेरा कोई रिश्तेदार गरीब है, मेरा कोई पट्टीदार गरीब है, या फिर मेरा कोई ऐसा जानने वाला गरीब है जो लगता है कि नहीं, इसे कुछ ज़मीन देकर बसा देना चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि हम उसको 1 कट्ठा ज़मीन दे दिए रहने के लिए, या फिर 10 धुर ज़मीन दे दिए। उस ज़मीन का कीमत क्या है? 1 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन मैंने उसको दे दिया कि घर बना लो, तुम रहो, इसमें गुजारा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा होगा तो दे देना, नहीं होगा तो धीरे धीरे करके भी दे देना। और जब पैसे तुम दे दोगे मैं तुम्हें रजिस्ट्री कर दूंगा। अब होता क्या है कि उस व्यक्ति के पास पैसे होते भी हैं तो धीरे धीरे देता है, अगर ना भी होते हैं, ना भी दे पाता है, तो इस परिस्थिति में वो रहते चला जाता है, वहाँ पे घर बना लेता है, पक्का मकान बना लेता है। अब हो जाता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। उस पीरियड में हम निकल लेते हैं। निकल लेने का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब कि हम मर जाते हैं। अब मेरा बेटा उस वक्त हो जाता है 20 साल, 25 साल, 30 साल का। अब वो देखता क्या है, जब घर में कागजात देखेगा तो देखेगा तो उसे पता चलेगा क्या कि अरे जहाँ पे वो महेश का जो घर है, जहाँ पे महेश ने घर बना रखा है, वो ज़मीन तो मेरी है यार, मुझे आज पता चला, अब बताऊंगा साले को। उस ज़मीन का कीमत आज के डेट में हो जाता है 25 लाख रुपए कट्ठा, 30 लाख रुपए कट्ठा, या 10 लाख रुपए कट्ठा। लेकिन मैंने तो ऐसे ही उसे दे दिया। अब आज उसका कीमत क्या हो गया? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये कट्ठा हो गया। अब इसको ये भी पता चल गया कि वो ज़मीन मेरी है। अब क्या करेगा? वो जाएगा, उसको पेपर दिखाएगा, भाई ये ज़मीन तो मेरे नाम से है। उसको धमकाएगा, घर तोड़वा दूंगा, तुम पर मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा। एडवोकेट के पास जाएगा, अरे फला ज़मीन मेरा है, मेरे नाम से कागजात है, देखो मैंने रसीद भी जाके कटा लिया है। उसको हटाना है, उसको पता नहीं है कि ये मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहानी क्या बताया, सच्चाई क्या बताया कि उसके बाप ने उसको बसा रखा होता है या फिर दे रखा होता है, तो किसी हालात में आज से 20, 25, 30 साल पहले। तो उस समय की सिचुएशन में सस्ता ज़मीन था, उसको बसा दिया। और उसके बेटों को वो लिख नहीं पाया किसी कारण से, वो पैसा नहीं दे पाया या फिर किसी कारण से, तो 25-30 साल से वहाँ पर रह रहा है, तो वो कब्जा नहीं माना जाएगा, वो उसी का मालिकाना हक माना जाएगा, क्योंकि उसे बसाया गया, उसने ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। आप सीधा सा समझिए ना, मैं आपको सीधा बताता हूँ, सीधा सा समझिए ना। आपके पास तब ये ज़मीन होगा, कहीं पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होगा। अभी मैं जाऊँ वहाँ पे घर बना लूँ, बनाने देंगे आप? ठीक है, बनाने दे भी दिए तो साल भर में हटा देंगे, या फिर 2 साल में हटाएंगे, 3 साल में भी हटा सकते हैं, 4 साल में हटा सकते हैं, 10 साल में तो जरूर हटाएंगे। 25-30 साल, इतना दयालु इंसान होता ही नहीं कि 25-30 साल कोई किसी को रहने दे। ये सिर्फ लालच का खेल है।
सबसे बड़ा चीज़ लालच का खेल है। या तो उसके बाप दादा उससे पैसा ले लिए होते हैं, लिख नहीं पाते किसी परिस्थिति में, या फिर जिसके पास जो बंदा बसा हुआ होता है वो धीरे धीरे करके पैसा देता है, लेकिन पैसा पूरा होने से पहले वो व्यक्ति मर जाता है, ज़मीन उसी के नाम से रह जाता है। और भी कारण बताता हूँ। तीसरा ये होता है कि मैंने अपने शौक से बसा दिया, मेरे पास बहुत ज़मीन है, उस समय था, मैंने उसे बसा दिया, तो उसे थोड़ी पता था कि इसका बाल बच्चा जो होगा, बेटा पोता होगा, वो हमको हटा देगा जब कीमत इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो अपना रहता है कि कभी करा लेंगे, ऐसा होगा तो 20 साल 25 साल 30 साल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको लालच हो जाता है, जब पेपर देखता है कि मेरे नाम से है तो लालच हो जाता है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कोई किसी को कहे कि तुम्हारे ज़मीन पर मैं 25 साल रहूँगा, 30 साल रहूँगा, या फिर कोई ज़मीन वाला, ज़मीन मालिक जो है, प्रॉपर्टी मालिक हो, अगर कोई खुद से जाकर किसी को कह सकता है कि तुम 25 साल मेरे ज़मीन पर रहो, 25 साल बाद तुम छोड़ देना, ऐसा होता ही नहीं है। तो मामला ये होता है, लोग इसे मूंछ की लड़ाई बना लेते हैं उस गरीब को उजारने के लिए। जो गरीब वहाँ पे बसा होता है, उसके ज़मीन में उसका कागज़ इसके पास होता है, उसको हटाने के लिए, उसको उजारने के लिए वो 10 लाख के ज़मीन पे 10 लाख और खर्च कर लेता है। मतलब वो ज़मीन जिस समय तक केस चलता है तो 10 लाख 20 लाख, और उस समय की रिसेल वैल्यू और जो लेंगे तो 30 35 40 लाख रुपया भी हो जाता है। और हालांकि वो ज़मीन उसको हासिल नहीं होता है, जहाँ पे पक्का मकान बन गया वहाँ पे अब हासिल होने का है नहीं, बहुत सारा उसको मशक्कत करना पड़ेगा। इस चक्कर में वो 1 कट्ठा ज़मीन लेने के चक्कर में फ्यूचर का 20 साल बर्बाद कर लेता है और 20 साल लड़ता है। अगर सही में देखा जाए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 20 साल उस गरीब को हटाने के लिए जो आपने 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा किया है, उस 10 लाख 5 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट उसी समय कर दे तो 10 साल में वो ऐसे भी वो भी 30-40 लाख रुपया का हो ही जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। एक बड़प्पन भी होगा कि जो ज़मीन में आपका बसा हुआ है उसको जाके कहेंगे भाई 25 साल से तुम हो, मेरे बाप दादा ने तुमको बसाया हुआ था, या फिर जिस भी परिस्थिति में तो 25-30 साल से हो, ऐसा करो तुम 2 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो वो बेचारा बहुत ही खुशी से देखेगा कि भाई मेरे नाम से होने वाला है, बहुत खुशी से 2 लाख रुपया भी देगा आपको, आपसे रजिस्ट्री करवाएगा। आपका एक शान भी बना रहेगा कि उसका बाप ने दे के गया था और बेटा ने मात्र 2 लाख रुपये में, बताओ 20 लाख का ज़मीन है, 2 लाख रुपये में बेचारा लिख दिया। कितना अच्छा है, कितना ईमानदार है बेचारा। आपका बाप को भी अच्छा कहेगा कि बेचारा कितना अच्छा आदमी था, दे के गया, उसका बेटा लिख दिया, मतलब दोनों का अच्छा कहेगा। केस भी नहीं लड़ना पड़ा, अच्छा भी बन गया। उस 2 लाख रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, 10 साल बाद देखिए वो 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये होता है मानवता, ये होता है ईमानदारी। अगर आपके अंदर लालच नहीं हो, आप बड़ा दिल रखेंगे तो ना आपको किसी से लड़ना पड़ेगा, ना इतना लंबा मुकदमा लड़ना पड़ेगा, ना वकील आपको फायदा उठाएगा, ना जज को माथा भुकाना पड़ेगा, क्योंकि वकील जज को सब पता है। भाई मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है। मेरे पास आओगे तुम ज़मीन का केस लेकर, किसी भी प्रकार का केस लेकर, ये कहोगे कि 40 साल से मेरा ज़मीन कब्जा है। मुझे नहीं पता है कि 40 साल से ज़मीन कब्जा है। तुम्हारा 30 साल उम्र है, 40 साल से तुम्हारा ज़मीन कब्जा है, मतलब 30 साल 35 साल उम्र होता है, बोलता है मेरा ज़मीन 40 साल से कब्जा है। मतलब चुतिया समझते हो, या तो वकील को चुतिया समझते होंगे, या फिर जिस जज के पास तुम केस फाइल करोगे उसको चुतिया समझते होंगे। सब पता है कि वो ज़मीन या तो आपके बाप ने बसाया होगा या आपके दादा ने बसाया होगा, किसी परिस्थिति में लिख नहीं पाया होगा, किसी परिस्थिति में रजिस्ट्री नहीं कर पाया होगा, या फिर वो व्यक्ति पैसा उस समय के हिसाब से दिया होगा, टलते टलते किसी कारणवश उसके नाम से नहीं हो पाया होगा। ये सब कारण होता है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं रहा होगा, ये सारी कारण होता है। ऐसा नहीं होता है कि 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा करके रह जाए। इतनी किसी की औकात नहीं है आज के डेट में कि कोई अकेले किसी के ज़मीन पर जाके कब्जा करके 25-30 साल रह जाए। अभी की बात बोल रहा हूँ, अभी जबकि ज़माना इतना डेवलप है, इतना सारा चीज़ डेवलप है। आज से 20 साल पहले कोई गरीब किसी ज़मींदार के ज़मीन पर कैसे कब्जा करके 40 साल 50 साल रह सकता है। इस सच्चाई को अगर जानेंगे तो केस मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जमीन का मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है और मुकदमा होता ही क्यों है। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये बातें खत्म होने वाली नहीं है। और भी कारण बताऊंगा कि किस कारण से 25-30 साल किसी के जमीन पर कोई कब्जा करके रह जाता है। ये सारी बातें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा, फिर से बताऊंगा आपको कि ज़मीन का मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है, मुकदमा होता ही क्यों है। इसका बहुत सारी बातें हैं, अगर 4 घंटा 5 घंटा बोलता रह जाओ तो भी ये खत्म होने वाला नहीं है। सारा कारण बताऊंगा, आप फील करेंगे। आप केस लड़ रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं या फिर केस झेल रहे हैं, किसी भी प्रकार का केस लड़ रहे हैं ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, तो आप फीलिंग करेंगे। जितने भी बात मैं बोला हूँ इसमें से एक न एक बात आपका जरूर इसमें से एक न एक बात आप पे जरूर लागू होता होगा। आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई यही है जो मैंने आपको बताई है। इसमें से एक न एक सच्चाई जरूर होगी। तो अगर जो चीज़ अगर लगता होगा कि नहीं मेरा बिल्कुल अलग है, मेरा मामला बिल्कुल अलग है, तो दूसरा एपिसोड में जरूर ये मिल जाएगा आपको। मैं इस पर दूसरा एपिसोड भी बहुत जल्द बनाऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। मैं इसी तरीके से हर मसले पर, हर मामला पर, नया नया टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।